जय माता दी दोस्तों। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पे हम आपको बताएंगे कैसे बाई किया जाए। देखिए, बाई करने का मतलब ये होता है कि मैं देखिए बाई का मैं कहीं कंपेयर करूं एक किसान से कि किसान क्या करता है और कब फसल काटता है, कब बुआई करता है। उसी तरह मैं बात करूं शेयर की बात करूं कि शेयर कब खरीदा जाता है और कब उसे सेल आउट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए उसी का एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, ऐसे एक शेयर के बारे में डिस्कस करूंगा जहाँ पे हमें बाई करना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और अपना कह सकते हो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो देखेंगे इस शेयर में क्या है कि अभी बुआई करने का टाइम आ चुका है धीरे धीरे, क्योंकि अभी आप बुआई नहीं करेंगे मतलब अभी आप बाई नहीं करेंगे तो आपके हाथ से निकल सकता है। ठीक है, चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्यों बाई करना चाहिए, क्या सही टाइम है अभी बाई करने का इस गिरते हुए मार्केट में। देखेंगे यहाँ पे आप इस प्रमोटर होल्डिंग की बात करें यहाँ पे या एफआईएस की या डीआईएस की बात करें या पब्लिक की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे प्रमोटर ने अपना माल कांस्टेंट में रखा है, कोई माल खरीदा या बढ़ाया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन पे है 52.63%। बट वहीं एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने अपना माल गिराया, यहाँ पे काट के निकाला है, मतलब 15.28% से गिरा के 13.61% रखा है। वहीं डीआईएस की बात करें यहाँ पे तो डीआईएस देखेंगे लगातार माल बढ़ा रहे हैं। एक ऐसा शेयर है, इसे कह सकते हो लार्ज कैप शेयर है, लार्ज कैप कैटेगरी का शेयर है जहां पे लोग माल उठाना शुरू कर दिए, डीआईएस ने माल उठाना चालू कर दिए। तभी तो एक अच्छा रिटर्न गेन करेंगे, तभी तो आपको एज ए म्यूचुअल फंड के थ्रू वो पेमेंट करेंगे और देंगे। ठीक है, और वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का पास भी है 0.06% और पब्लिक के पास माल बढ़ गया है। ठीक, क्योंकि जब ऊपर से माल कटता है तो किसके पास आता है, पब्लिक के पास आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डीआईएस या म्यूचुअल फंड कह सकते हो माल बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब तो डीआईएस में देखेंगे कौन कौन माल उठाया है, किसने किसने माल बढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एलआईसी ने माल बढ़ाया है। एलआईसी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी माल उठाया है, बढ़ाया है। ठीक है, और किसने माल उठाया है, आईसीआईसीआई पोटेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी माल बढ़ाया 1.13%। मतलब जो दिग्गज म्यूचुअल फंड है, जो दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, इन्होंने माल उठाया है। ठीक है, चलिए आगे के साइड में चलते हैं कि हमें फिर क्यों उठाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस कंपनी का ना डिविडेंड है, बहुत अच्छा डिविडेंड भी देता है। ठीक है, डिविडेंड के साथ साथ रिटर्न भी अच्छा देता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उठाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए चलते हैं आगे की साइड में। यहाँ पे आप देखेंगे आरओसीई की बात करें तो आरओसीई बहुत अच्छा दिया है, मतलब 34 से बढ़ के 38% हो गया है। ये भी एक बहुत अच्छा साइन होता है। ठीक है, किसी कंपनी को चलने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। फिर आगे देखिए यहाँ पे हमें वही वही मुख्य पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करेंगे जिससे हमें लगे कि हाँ यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, वही बात करें रिजर्व की बात करें, यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व घटा है। यहाँ पे रिजर्व, यहाँ कंपनी का रिजर्व घटा है। ठीक है, मतलब 18,638 करोड़ से गिरा के 17,928 हो गया है। वहीं बारोइंग की बात करें तो कंपनी की बारोइंग यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट आप कह सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आगे की साइड में चलते हैं, ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हम चल स्क्रॉल अप करते हैं, तो स्क्रॉल अप में आप देखेंगे नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2023 में 4,195 और 2024 में 5,598 और टीटीएम की बात करें तो 4,631। ठीक है, 23 और 25 की कंपेयर में करेंगे तभी 25 आ गया है। ठीक है, ये तो टीटीएम का होता है कि आने वाला टाइम मतलब क्या 2025 में कितना तक रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, वो बुक उनका जो बुक ऑर्डर होता है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं यहाँ पे अपना। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बात करेंगे शेयर की कि शेयर की प्राइस अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और डिविडेंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी डिविडेंड कितना देती है। ठीक है, चलिए आते हैं ऊपर। यहाँ पे देखेंगे कंपनी के बारे में टोटली आप देखेंगे
तो कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 20.5 CAGR के हिसाब से 5 साल में इतने से ग्रोथ कर रही है। कंपनी हैज गुड रिटर्न आरओई, आरओई भी अच्छा है 27.8% है। कंपनी मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट, मतलब आपका मतलब कंपनी का जो डिविडेंड है वो 59.7% का है, बहुत एक अच्छा फिगर आउट है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कहीं आप ये शेयर बाई करते हो, आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, तो आपका जो अप्रिसिएशन मिलेगा शेयर प्राइस में वो अलग, डिविडेंड जो ईयरली मिलेगा वो अलग। तो यहाँ पे डबल डबल वो है आपका मतलब प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। फिर वहीं बात करें, यहाँ पे आप आते हो ऊपर की साइड में चलते हैं हम, ऊपर के साइड में चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम पी की बात करें, पी रेशियो की बात करें, तो पी रेशियो लगातार नीचे हुआ है, लगातार गिर गया है, ठीक है। गिरते गिरते कहाँ पे आ गया है, 46.7% के आसपास। इसके पहले कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में आप देखेंगे इसका पी कहाँ तक भाग गया था, 62%, 62 के आसपास, ठीक है। बट अब गिर के अब कितने पे आ गया, 46। बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी है, इस कंपनी का इतना पी मायने रखता है, अच्छा रखता है, कोई महंगा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं, अब हम चलते हैं कहाँ पे, कंपनी के चार्ट की बात करें, या कंपनी के कौन सी कंपनी है, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा हो, कंपनी का नाम है एशियन पेंट। जी हाँ, एशियन पेंट, ठीक है। एशियन पेंट का आप देखेंगे, जो एशियन पेंट लगाया था हाई, वो लगाया था 3395, बट यहाँ पर डेटा सही नहीं है, मैं करेक्ट डेटा बात करूंगा चार्ट पे, फिर वहां पे पता चल पाएगा कि यहाँ करेक्ट डेटा क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप आपको पता ही है, 2,16,775 करोड़, मतलब बहुत बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी लार्ज कैप में आता है, ठीक है। आरओई से हमने डिस्कस कर ही चुका है, मतलब क्या क्या है। EBITDA की बात करें तो EBITDA भी अच्छा खासा है। इंडस्ट्री पी की बात करें 46.6% है। यहाँ पे इंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे, इंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 2,18,000 है, यहाँ पे 2,16,000, मतलब अभी भी एडजस्टेबल है, यहाँ पे बाई किया जा सकता है, मतलब कि अभी वैल्यूएशन वाइज सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं चार्ट पे, अब डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे हमें बाई करना चाहिए, अभी क्या बाई करने का या एसआईपी करने का मोड में आ चुका है कि नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, कंपनी का टेल देखेंगे, यहाँ पे ये है आपका एक एरिया, एक ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया, एक है, सारे रेजिस्टेंस लेवल हैं, ठीक है। एक है ये 2022 की बात करें तो 2022 में ये कंपनी गया था, कहाँ पे गया था, 3500 के आसपास गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करूँ तो ये गया था कितना, 3577 रुपये गया था ये, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे, इसका दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है 3482। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है तो 3492। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, एक इसका एक पैटर्न है, वो अपने पैटर्न में चल रही है कंपनी, ठीक है। इस कंपनी का आप देखेंगे एक पैटर्न में चल रही है। फिर वहीं सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट इसने तब 2580 को ब्रेक करके नीचे आ गया। अब इसका सपोर्ट लेवल हम नीचे देखेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आता है कितने में, 2281। तो ये अभी अपने निचले सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है ये शेयर, ठीक है। अब ये अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, कहीं इसको ब्रेक करेगा तो ये नीचे यहाँ पे आने का संभावना बन सकता है, इस वाले एरिया में, ठीक है। इस वाले एरिया में संभावना बन सकता है, ठीक। तो अभी इस शेयर का इस कंपनी का आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त है, मतलब एक पैटर्न में चलता है, ठीक है। कब कब पैटर्न में चलता है वो भी हम देख लेते हैं। आप और डिविडेंड की बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2024 का डिविडेंड देखें यहाँ पे, तो कंपनी ने डिविडेंड दिया यहाँ पे, कितना दिया भाई, 28 रुपया। और यहाँ पे कितना दिया, 4.2, मतलब हो गया आपका टोटल टोटल 33 रुपए के आसपास, 33 34 मान लो, 34 रुपए दे रहा है भाई ये, 34 रुपए मोटा मोटा दे रहा है, कम नहीं होता है, ठीक है, एक शेयर का, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे 1 साल में 34 रुपये इसने दिया है, तो अभी आप इसमें अप्रिसिएशन ले सकते हैं, प्राइस अप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड का अप्रिसिएशन इस कंपनी में आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी इसमें हम एसआईपी मोड में जा सकते हो धीरे धीरे माल उठाने का, क्योंकि ऊपर जाने की कैपेबिलिटी इस कंपनी में है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और प्लस पॉजिटिव पॉइंट हमें बता दूं, यहाँ पे एलआईसी ने भी माल उठाया है, तो एक क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ एल आई सी, एस बी आई और ICICI ने भी माल उठा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब हर लोग जो होते हैं ना, बड़े कंपनियां और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां और धीरे धीरे माल उठा रही हैं, एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हो इस कंपनी के लिए।
कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर, जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं ना, एक ऐसा स्टॉक से लेके आते हैं, मतलब कुछ हटके स्टॉक से लेके आते हैं जहाँ पे आपका पैसा बन सके और आप पैसा कमा सके। ठीक है, यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जो भी हम बात करते हैं एजुकेशन पर्पस के साथ बात करते हैं, के लिए बात करते हैं, कह सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम एशियन पेंट में वो ट्रिक लगाने वाले हैं और उस पैटर्न को समझने वाले हैं कि अब हम बाई करना है कि नहीं करना है, अब हम बाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या एसआईपी मोड में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। उस ट्रिक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बात को कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ से। देखेंगे यहाँ पे मैं जो ट्रिक की बात कर रहा हूँ, पैटर्न की बात कर रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे पैटर्न में देखेंगे तो 13 मई को इस कंपनी ने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलने की बात करूँ यहाँ पे तो अक्टूबर में चला था, क्योंकि छोटा सा मूव है तो इसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे अप्रैल में चलना शुरू किया था। ठीक है, अप्रैल से लेके मई तक कंपनी चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, फिर नेक्स्ट मूव की बात करते हैं 20 जून। मतलब फिर वही बात आ जाती है कि ये जो कंपनी चलती है, इसका जो सीजन है चलने का है वो है समर है। अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून में चलना स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें, ये भी छोटा मूव है तो मई में चला ही था, मैं आपसे क्या बात किया, समर में चलना स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे बात करें तो फिर से यहाँ पे मई की बात आती है। तो मैं यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये एक समर वाला स्टॉक है। ठीक है, इस समर वाले स्टॉक में आप एसआईपी करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मोमेंटम होता है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लेता है, फिर साइड वेज हो जाता है, फिर ऊपर चढ़ना स्टार्ट होता है। तो आप चाहते हो कंपनी को नीचे से पकड़ने की बात करते हो या नीचे लेने की बात करते हो, तो आप यहाँ से एसआईपी कर सकते हो। क्योंकि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी चल रहा है, तो अभी इस कंपनी को मोमेंट देने के लिए भी फरवरी मार्च, मतलब कह सकते हो टोटल भी पाँच पाँच 4 से 5 महीने में आपका यहाँ पे 40 से 45 परसेंट का रिटर्न, मतलब 4 महीने 5 महीने 45% का रिटर्न बन रहा है, श्योर शॉर्ट रिटर्न बन रहा है, तो गलत नहीं है। मतलब कहाँ मिलता है 45-50% का रिटर्न, वो भी 3-4 महीने, वो भी एक अच्छे शेयर में, एक बिना रिस्क वाले शेयर में, आप कह सकते हो। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी, ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।